सो हेलो आई एम बैक एंड आप इस क्वेश्चन को एज यूजुअल पहले एक बार सिर्फ रीड करिए और अपने से ट्राई करिए। होपफुली आपने ट्राई किया होगा। आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ वाटर सरफेस एट द ब्रूस्टर्स एंगल। ये लाइट रे ब्रूस्टर्स एंगल पर आ रही है। द रिफ्रैक्टेड रे मीट्स एट द ग्लास इमर्ज्ड इन द वाटर। ये हमको दिख रहा है कि दिस इज अ ग्लास ब्लॉक। ये जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हुई है ये इस ग्लास ब्लॉक पर पहुंच रही है। द फ्लैट अपर सरफेस ऑफ द ब्लॉक मेक्स एन एंगल अल्फा विद द वाटर सरफेस। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को क्लियरली नोटिस करेंगे तो ये वाटर सरफेस है। वाटर सरफेस के पैरेलल एक लाइट रे बनाई सॉरी एक वो रे खींची गई है। रे बोल रहा हूँ, डॉटेड लाइंस खींची गई हैं जो कि वाटर सरफेस के, ये वाटर सरफेस है उसके पैरेलल लाइन खींचकर दोनों के बीच में एंगल अल्फा है ये शो किया गया है। द वैल्यू फॉर अल्फा लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ब्लॉक। ब्लॉक से जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है वो क्या होनी चाहिए? प्लेन पोलराइज्ड होनी चाहिए, पोलराइज हो जाए। आपको इस 10 की वैल्यू दी है। फिल द वैल्यू ऑफ अल्फा मींस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। ट्राई करिए फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आने की जरूरत है विच इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होता है? अगर एक अनपोलराइज्ड लाइट किसी स्पेसिफिक एंगल पर आती है, दैट स्पेसिफिक एंगल मस्ट बी ब्रूस्टर्स एंगल IB। तो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई, पोलराइज हुई, और लाइट रे जो रिफ्रैक्ट हुई विच इज पार्शियली पोलराइज्ड के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से मैं R की वैल्यू 90 माइनस IB लिख सकता हूं। कैसे? तो यहां पर ध्यान से देखिए, IB, दिस इज IB प्लस 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री प्लस R, इन तीनों का सम कितना है? 180 डिग्री होता है। दैट इज R इज इक्वल टू 90 माइनस IB। जैसे मैं इस चीज़ को पुट करूंगा, बेसिकली साइन 90 माइनस IB बिकम्स कॉस IB। जैसे ये कॉस IB बना, साइन बाई कॉस बिकम्स 10 IB विच इज म्यू 2 बाई म्यू 1। एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि जिसमें जब आप IB लिखोगे तो IB वाला मीडियम नीचे रहेगा। बेसिक डेरिवेशन से हम इस चीज़ को देख सकते हैं। चलिए अब इस प्रॉब्लम को अपने से ट्राई करिए, फिर मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। चलिए आइए सॉल्यूशन देखते हैं, समझते हैं इसको कि ये किस तरीके से हो रहा है। यहां से ये जो लाइट आ रही है ये पक्का I पर आ रही है, दैट इज ब्रूस्टर्स एंगल पर। मैं श्योर हूं इसके बारे में। इसका मतलब जो R है उसको मैं पक्का 90 माइनस I लिख सकता हूं। गुड। अब यहाँ से जो लाइट रे इस पर स्ट्राइक की है, अब इस चीज़ के ऊपर अगर फोकस किया जाए तो ये इसके साथ कितना बना रहा है? इसके नॉर्मल के साथ कुछ बना रहा है I2। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि दिस I2 इज ऑल्सो ब्रूस्टर्स एंगल। वाई? बिकॉज द रिफ्लेक्टेड लाइट इज ऑल्सो पोलराइज्ड। हो गया यहाँ पर सवाल खत्म। सिर्फ अब आप चाहिए, अगर आपको ये डायग्राम के साथ अगर आप बना सकते हैं प्लीज ट्राई करिए, बिकॉज इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। 10I2 ये भी मुझे पता है कि ये ब्रूस्टर्स एंगल पर ही आया होगा। फॉर वाटर ग्लास इंटरफेस अगर मैं बात करूँ, ये वाटर है और ये ग्लास है, तो इस इंटरफेस पर ब्रूस्टर्स एंगल क्या हो जाएगा? 10I2 इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू डब्ल्यू। जहाँ से पानी जहाँ से रे आ रहा है विच इज़ पानी। तो म्यू ग्लास इज 3/2, म्यू वाटर इज 4/3। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई? I2 की वैल्यू आ गई 10 इनवर्स 9/8। सो I2 इज इक्वल टू 48.4। I2 की वैल्यू आ गई, ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके अब मैं ट्रायंगल AB एंड C पर फोकस करता हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्फा, दैट इज अगर आप हल्का सा आपको ध्यान होगा तो वो कुछ ऐसा सवाल था। दिस एंगल वॉज अल्फा, दिस इज 90 प्लस R, है ना, 90 प्लस R प्लस ये जो एंगल था दिस वॉज I2। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस I2। सो 90 माइनस I2। अब ट्रायंगल के तीनों साइड का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यहां से हम फर्दर 90 90 180 कैंसिल करके R की वैल्यू I2 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। एक R की वैल्यू आई I2 माइनस अल्फा और एक R की वैल्यू आएगी 90 माइनस I। तो इक्वेशन है, दोनों को अब इक्वेट करना है, सिंपल। अच्छा यहाँ पर I नहीं पता, I तो निकालना बहुत आसान है। अगर मैं एयर वाटर इंटरफेस पे बात करूँ, लाइक जब लाइट यहाँ पर I पर आई होगी तो आपको क्लियरली बोला गया है कि ये ब्रूस्टर्स एंगल पर आई है, तो ये R है। तो 10, अब इन दोनों के बीच में मैं डायरेक्ट रिलेशन लिख सकता हूँ, 10I इज इक्वल टू 4/3 बाई I। I की वैल्यू 53 आ गई। तो
90 minus I is I2 minus alpha. So alpha is simply I2 plus I minus 90, which will give me 11.4. That is the final answer to the question. Hopefully आपको समझ में आया होगा. अगर आपको enjoy लगा होगा, अच्छा लगा होगा और नया कुछ सीखना चाहते हैं, do comment on this video. नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं.